सपा नेताओं की भयंकर ठुकाई, सड़कों पर हंगामा करना पड़ा भारी। योगी की पुलिस ने खूब चलाए डंडे, लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचे पुलिस थाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी की सड़कों पर हंगामा करना समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। योगी की पुलिस ने जमकर डंडा भांजा और सभी सपा नेताओं की अकड़ ढीली कर दी। लखनऊ की सड़कों पर जब समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ उतरकर बवाल करने लगे, फिर क्या था, योगी की पुलिस ने भी अपना डंडा तैयार कर लिया और जमकर सपाइयों की ठुकाई कर दी। इसके बाद तो सपा नेता लंगड़ाते हुए नजर आए। सपा नेता अपने मुखिया अखिलेश यादव की बेइज्जती को लेकर सड़कों पर उतरे थे। लखनऊ से लेकर नोएडा तक जोरदार हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन योगी राज में बवाल करोगे तो सजा तो मिलेगी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले समाजवादी पार्टी नेताओं का ये हंगामा देखते हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे लाल टोपी वाले सड़कों पर दंगल कर रहे हैं। फिर योगी की पुलिस भी अपनी गाड़ियों में डालकर इन्हें थाने ले जाती है। अब सवाल यह है कि यह हंगामा क्यों हो रहा है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को सियासी पारा अचानक चढ़ गया। मौका था समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के जोरदार विरोध प्रदर्शन का, जो एक निजी पत्रिका में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार पर की गई टिप्पणी से बुरी तरह नाराज थे। लखनऊ से विरोध नोएडा तक पहुंच गया और जमकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बवाल किया। ये पूरा विवाद देश के प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप की एक कवर स्टोरी को लेकर शुरू हुआ, जिसमें गांधारी के श्राप का जिक्र करते हुए उसे सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ दिया गया। इस आपत्तिजनक तुलना से आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हल्ला बोल दिया और पत्रिका को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। मीडिया ग्रुप अपनी कवर स्टोरी में महाभारत के एक प्रसंग का सहारा लिया था। स्टोरी के मुताबिक गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंश आपसी लड़ाई के चलते नष्ट हो जाएगा और पत्रिका ने इसी श्राप का असर मुलायम सिंह यादव के वंश में भी बता दिया। पत्रिका ने टिप्पणी की कि इसी श्राप के चलते यादव परिवार में आपस में जमकर सिर्फ फुटअव्वल है और परिवार की राजनीति का ग्राफ पतन की तरफ जा रहा है। इस तुलना ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पूरी तरह आहत कर दिया और वो उसे पार्टी नेतृत्व का अपमान मानने लगे। पत्रिका की इस स्टोरी के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विरोध प्रदर्शन की आग लखनऊ से लेकर नोएडा तक फैल गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, आग जलाई, आगजनी की। उन्होंने पत्रिका को जलाकर अपना आक्रोश भी जाहिर किया और मीडिया ग्रुप के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने फौरन यहां पर वो एक्शन में आ गई और हरकत में आते ही सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। विरोध प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की फिल्म सिटी, जहां मीडिया ग्रुप का दफ्तर है, वहां भी बड़ी संख्या में यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई। अखिलेश का सोशल मीडिया पर पलटवार। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी रविवार को ही एक लंबा चौड़ा, भावनात्मक और बेबाक संदेश जारी करते हुए न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों पर वार किया, बल्कि कुछ मीडिया हाउस पर भी पारिवारिक आक्षेपों के नाम पर पौराणिक महाकाव्यों का अपमान करने का आरोप लगा दिया। यानी अखिलेश ने ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भड़काया, तो ऐसे में अखिलेश पर भी कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। अखिलेश का यह बयान उन लगातार हो रहे राजनीतिक हमलों के संदर्भ में आया, जिसमें विपक्षी दलों और खासतौर से यादव समुदाय को परिवारवाद के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे के नाम पर कुछ मीडिया ग्रुप्स हमारे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की मूल भावना को विकृत कर रहे हैं, यानी उसे बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने बेबाकी से लिखा, रामायण और महाभारत दोनों परिवारों की कहानी है। इन महाकाव्यों की आत्मा ही परिवार, संबंध, संघर्ष और कर्तव्य है। परिवारवाद कहकर इन्हीं पवित्र कथाओं का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक निष्ठा में अंधे कुछ चैनल, अखबार और अपरिवारवादी एजेंडा चला रहे हैं, जबकि सच ये है कि भारतीय समाज की पहली इकाई ही परिवार है। अखिलेश ने तीखे अंदाज में चुनौती दी।
अगर परिवारवाद इतना बुरा है तो भाजपा और उसके साथी ये घोषणा करें कि किसी ऐसे व्यक्ति को पद नहीं मिलेगा जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में रहा हो। जिन नेताओं की सत्ता का आधार ही पारिवारिक रिश्ते हैं, क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा? क्या नेता लोग अपने नाम के पीछे लगने वाला सरनेम हटाने को तैयार हैं? क्या राजनीति, मीडिया, डॉक्टर, वकील, जज, कारोबारी सब अपने अपने बच्चों को अपने पेशों से बाहर कर देंगे? उन्होंने पूछा, जब मीडिया मालिक अपने बच्चों को अपने चैनलों और कंपनियों में जगह देने में गौरव महसूस करते हैं तो वो किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और दलितों के परिवारों को राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ चैनल और राजनीतिक दल जानबूझकर यादव समुदाय को परिवारवाद के नाम पर निशाना बनाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या इसलिए कि यादव समाज मेहनतकश है, संघर्षशील है और वो वोट देकर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी खुद बनाता है? क्या उनकी उन्नति देखकर कुछ लोगों को समस्या है? उन्होंने कहा कि परिवारवाद का आरोप उन पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो शोषित, वंचित वर्ग से आते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के कई नेता अपने परिवारों को राजनीति, कारोबार और संस्थानों में स्थापित करने के बावजूद इस बहस से बच जाते हैं। यानी बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से इस हार को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं को निशाने पर लिया गया, उन्हें अपनी हार पर विचार और मंथन करने के लिए मीडिया में क्रिटिसाइज किया गया। अखबारों ने, चैनलों ने बताया कि किस तरह से महागठबंधन में आपसी टकराव सिर्फ टव्वल सीट शेयरिंग यानी उन मापदंडों को जिम्मेदार ठहराया गया जिसने तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अब अखिलेश यादव को ये बातें चुभ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ परिवारवादी पार्टियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। साफ तौर पर उनका निशाना पीएम मोदी और बीजेपी और सीएम योगी पर था। उन्होंने साफ कहा कि क्या डॉक्टर का जो पेशा है, क्या डॉक्टर अपने बच्चों को आगे अपनी विरासत नहीं सौंपता? जब हर पेशे में ऐसा होता है तो पॉलिटिकली राजनीतिक पार्टियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि बीजेपी भी अपने उन सभी नेताओं को पार्टी से बेदखल कर दे जिनके बाप दादा इस पार्टी के हिस्सेदार रहे हैं, यानी उनकी भागीदारी रही है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने ही अपने नेताओं को भड़काया, जिससे बुधवार को भयंकर हंगामा, बवाल जो था वो लखनऊ से लेकर नोएडा तक देखने को मिला। यानी रविवार को ही अखिलेश यादव ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया, उसके बाद उनके नेता भड़क गए और अपने नेता के अपमान से इसे जोड़कर उन्होंने सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पूरे सिस्टम के खिलाफ ही हल्ला बोल कर दिया और जमकर आगजनी भी की गई। लेकिन योगी की पुलिस ने भी इन नेताओं को अच्छा सबक सिखाया। जमकर डंडे बरसाए गए, लाठी भांजी गई और इन नेताओं को गाड़ियों में भर भर कर दूसरी जगह ले जाया गया। कई जगह थानों तक पहुंचाया गया और कई गेस्ट हाउस में सपा नेताओं को बंद कर दिया गया और इसके खिलाफ अब पूरी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगर इन नेताओं ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही इसकी पटकथा लिखी थी। उन्होंने जिस तरह से पीडीए के नाम पर यूपी में हंगामा किया है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, तो वही महागठबंधन में निराशा देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद महागठबंधन की तरफ से बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे। 22 रैलियों को अखिलेश यादव ने संबोधित किया था और बिहार में बदलाव की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि बिहार बदलाव मांग रहा है, लेकिन परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष का परिवर्तन जरूर हो गया। जिस तरह से पूरी तरह से विपक्ष को उखाड़ फेंका गया, महागठबंधन को नकार दिया गया और अखिलेश यादव की रैलियों में से 22 रैलियों में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने जीत की, इससे खुद अखिलेश यादव भी सवालों में आ गए। जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितनी सभाओं में बीजेपी के लिए वोट मांगे, एनडीए गठबंधन के नेताओं के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सभी ने जीत दर्ज की और इस तरह बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 202 सीटों का मैंडेट जो है वो एनडीए गठबंधन को मिला है
और यही बात अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक को अखर रही है। और इसको लेकर जब मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है, मीडिया उनकी आलोचना कर रही है कि कहां कमी रह गई, विपक्ष क्यों नहीं इस पर मंथन करता, क्योंकि बार बार वो हर राज्य में राज्य दर राज्य वो हार का सामना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिस्टम को, संवैधानिक संस्थाओं को, हर किसी को निशाने पर ले रहा है। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने भी कहा था, जैसे ही बिहार चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसआईआर के नाम पर वोटों की चोरी की गई है वो यूपी में नहीं चलेगा। कुल मिलाकर वोट चोरी, चुनाव आयोग को निशाने पर लेना और महागठबंधन की आपसी टकराव ने बिहार में इनकी नैया डुबो दी। अब अगला नंबर यूपी का है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव लखनऊ से लेकर नोएडा तक सड़कों पर जिस तरह से उनके नेता हंगामा कर रहे हैं, उससे साफ है कि इनकी दंगाई मानसिकता फिर से सामने आ गई है। यानी ये यूपी में भी दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी की पुलिस ने इनको सबक सिखा दिया। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।